भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में राज्यों का प्रशासन होता है कौन? राज्यों का प्रशासन कौन है? राष्ट्रपति है। राज्यों का प्रशासन कौन है? राष्ट्रपति होता है। राज्यों का प्रशासन कौन होता है? प्रशासन कौन होता है राज्यों का? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेशों का एक सरकारी प्रशासक या राज्यपाल नामित करता है। प्रशासक किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य के राज्यपाल या मुख्य प्रशासक को प्रशासक नाम दिया गया है? तो लक्षद्वीप का उपराज्यपाल 3 जगह, पांडिचेरी और दिल्ली है, एक जगह और है, आप बताइए उसका दोस्तों। उपराज्यपाल नाम दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का या मंत्रिपरिषद का या संसद का? केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। देखिए इसमें बहुत क्लोजली आंसर दिया, संसद का भी हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति का नियुक्त द्वारा प्रशासक होता है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। केंद्र शासित जो प्रदेश होगा, राष्ट्रपति ने जो जिसको चुना है उसको उसके जरिए शासन चलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होगा केंद्र शासित प्रदेशों पर। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक पर होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक पर होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ शासित जो क्षेत्र है, संघ शासित जो क्षेत्र है उसका प्रशासक कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधा सीधा भारत सरकार का हाथ होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में किसका हाथ होता है? भारत सरकार का हाथ होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेशों का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित होगा। प्रशासक एवं उपराज्यपाल होगा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल या प्रशासक होगा। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। जो संघ शासित क्षेत्र है और उसका कोई लेजिस्लेशन काउंसिल नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेशन असेंबली भी नहीं है, तब उसका निर्माण कौन करता है? संसद करेगा। ओके, संघ शासित जो क्षेत्र है संसद करता है। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं होती है, विधि निर्माण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी था। ओके, पांडिचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 1992 में बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन करके परिभाषित किया गया। दिल्ली और पांडिचेरी दोनों को अपनी चयनित विधानसभा मंत्रिमंडल कार्यपालिका, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित है। कुछ क्षेत्रों में कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही बनता है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है। दिल्ली का जो एक संघ शासित क्षेत्र है, लेकिन उसका खुद का एक क्या है? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है दिल्ली का। दिल्ली अकेला ऐसा संघ क्षेत्र है। दिल्ली भी मात्र एक ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय, जिसका क्या स्वतंत्र उच्च न्यायालय है दिल्ली में। 1956 से 1951 तक नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 से 1951 तक केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, लेकिन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा में दिया गया। 91-92 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है? तो मंत्रिपरिषद और विधानसभा, जो दिल्ली में और पांडिचेरी में मंत्रिपरिषद और विधान
सभा कहाँ है? दिल्ली या पांडिचेरी में? दिल्ली या विधानसभा विधान परिषद विधानसभा मंत्री परिषद विधानसभा मंत्री परिषद विधानसभा मंत्री परिषद कहाँ? दिल्ली पांडिचेरी में। जबकि उपराज्यपाल पांडिचेरी में है। ओके। विधानसभा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान दिल्ली या पांडिचेरी में। विधानसभा मंत्री परिषद का दिल्ली एवं पांडिचेरी में। विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान कहाँ है? दिल्ली एवं पांडिचेरी में है। ठीक है। इसके प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। ओके। 1954 में स्वतंत्र हुआ था। 8 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा नामक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी आंशिक रूप से दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 1992 में दिया गया। पुनः परिभाषित किया गया। दिल्ली या पांडिचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा मंत्रिमंडल कार्यपालिका होगी, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित है। कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू होता है। कुछ कानून ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही लागू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? दिल्ली के प्रशासक को कहते हैं उपराज्यपाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त कहते हैं। प्रशासक लक्षद्वीप को कहते हैं। प्रशासक किसको कहते हैं? लक्षद्वीप के मुख्य आदमी को कहते हैं, जबकि मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ को कहते हैं। ठीक है। पंजाब और चंडीगढ़ का राज्यपाल ही होता है मुख्य आयुक्त। पंजाब का जो राज्यपाल होता है चंडीगढ़ के लिए क्या होता है? मुख्य आयुक्त होता है। ओके। चंडीगढ़ क्या होता है? चंडीगढ़ के लिए मुख्य आयुक्त होता है राज्यपाल ही पंजाब का। यानी चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारतीय राज्य पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी भी। चंडीगढ़ क्या पंजाब हरियाणा की राजधानी है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है या एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। इसके प्रशासक मुख्य प्रशासक क्या कहलाते हैं? आयुक्त कहलाते हैं। मुख्य प्रशासक क्या कहलाते हैं? मुख्य आयुक्त कहलाते हैं। धारा 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत है। शहर पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। प्रशासक का सलाहकार एक अखिल भारतीय सेवाओं से नियुक्त अति वरिष्ठ अधिकारी होता है। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से जानता है। चंडीगढ़ किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप का। इसको तो उपराज्यपाल कहा जाता है। पांडिचेरी को उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार को भी उपराज्यपाल और दिल्ली को भी उपराज्यपाल कहते हैं। ये तीसरा ऑप्शन था जो आप तब पूछे थे दोस्तों। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये सबका क्या होता है? उपराज्यपाल होता है। संघ शासित क्षेत्र प्रशासक किसे कहते हैं? लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। लक्षद्वीप का प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। किसको? लक्षद्वीप को। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। किसको? लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप दक्षिण भारत में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितने? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। जिसका मुख्य जो राज्यपाल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं। परंतु केवल 10 द्वीपों पर जनजीवन ही है। 36 द्वीपों में से 10 द्वीप पर ही जीवन है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप के 10 द्वीपों पर ही जीवन है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है। देशी पर्यटकों को देखिए जनजीवन 10 द्वीपों पर है, जबकि देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है। लक्षद्वीप के 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 2 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जिसे अगाती व बंगाराम नाम है। बंगाराम, ठीक, अगाती या बंगाराम है। ये 2 द्वीपों पर विदेशी पर्यटक जा सकते हैं, जबकि स्थानीय पर्यटक 6 द्वीपों पर जा सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं? दिल्ली को, पांडिचेरी को, अंडमान निकोबार को भी। तो इनमें से सभी होगा। उपराज्यपाल के नाम से नियुक्त किया जाता है। 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। केंद्र जैसे पांडिचेरी, भले अंडमान निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी, ये 3 जगह का उपराज्यपाल कहते हैं प्रशासक को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पांडिचेरी, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं। वहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता। वह 5 शासित राज्य है: चंडीगढ़, दमन दीव, दायरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, भारत, लद्दाख राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है। ओके, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से के अनुसार कार्य करता। कुछ मामलों में राज्यपाल के विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं? किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं? किसको उपराज्यपाल कहते हैं? देखिए, चंडीगढ़ को नहीं कहते। चंडीगढ़ को मुख्य आयुक्त कहते हैं। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उपराज्यपाल कहते हैं। बंगाल की खाड़ी दक्षिण हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के आसपास 572 छोटे द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, जबकि 36 द्वीप लक्षद्वीप का है। 36 द्वीप लक्षद्वीप का है, जिसमें से 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं और 6 द्वीपों पर देसी पर्यटकों को जाना है, 2 पर्यटकों को विदेशी पर्यटक पर जाना है। जबकि अंडमान निकोबार में 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में? 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, मिलकर बना है, जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल का पद 3 केंद्र शासित राज्य निम्न है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहते हैं? तो चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त कहते हैं। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहते हैं? लक्षद्वीप। चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त किसे कहते हैं? चंडीगढ़ का। जबकि प्रशासक कहते हैं लक्षद्वीप का। पांडिचेरी का उपराज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल। चंडीगढ़ को क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त कहते हैं, यानी A का 2 हो जाएगा। लक्षद्वीप का क्या हो जाएगा? प्रशासक हो जाएगा मुख्य, तो B का 3 हो जाएगा। तो ये सही रहेगा, B का 3। दिल्ली के लिए और पांडिचेरी के लिए उपराज्यपाल। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किसके में किया गया था? 69वां संविधान संशोधन में। 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन में, जो 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। 1991 में संविधान संशोधन हुआ था। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली प्रशासक का नामित किया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में, बर्थडे के ईयर्स में। देखिए, एक का इसको ट्रिक बताता हूँ। 1 का 9 का है। 1 को क्या कर दीजिए? 9 बना दीजिए। 1 को क्या कर दीजिए? 9 1 है, इसको 9 बना दीजिए। तो 1991 में कौन सा संशोधन हुआ था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 1991 में कौन सा संशोधन हुआ था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 1991 में कौन सा संशोधन हुआ था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से पंजाब का राज्यपाल उसके अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है? हाँ, होता है। केरल राज्यपाल अपना लक्षद्वीप का प्रशासक होता नहीं होता है। लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहते हैं, लेकिन केरल का नहीं होता है। तो केवल 1 सही होगा। भारतीय राज्य पंजाब हरियाणा राजधानी भी है चंडीगढ़। प्रशासन संविधान की धारा 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं, यानी मुख्य आयुक्त होते हैं।